Hello students, welcome to Physics Champs. This is Dr. Richa Jain and today we will discuss about position time graph. ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए और साथ में नॉर्मल एग्जामिनेशन के लिए भी. सो पोजीशन टाइम ग्राफ में हम टाइम को एक्स एक्सिस पर लेते हैं और पोजीशन को वाई एक्सिस पर लेते हैं. तो कोई भी पोजीशन टाइम ग्राफ को अंडरस्टैंड करने के लिए अब अगर हम कोई भी यहाँ पर एक्स और टी में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो अगर ये स्ट्रेट लाइन आता है यहाँ पर तो हम इसका एक स्लोप ले लेते हैं. जैसे यहाँ पर ये x2 पर कट होगा और इधर इट विल कट एट x1, t2 एंड t1. तो बेसिकली स्लोप कैन बी फाउंड बाय यूजिंग x2 माइनस x1. इनिशियल फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर देना एंड t2 माइनस t1. क्योंकि ये एक तरह से परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है तो इसको हम tan थीटा से भी डिनोट कर देते हैं, वेयर थीटा इज़ द एंगल that this straight line makes with the t-axis. तो इस तरह से हम यहाँ पर किसी भी ग्राफ का स्लोप फाइंड कर सकते हैं. तो x अपॉन टी हो जाता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमें क्या देता है, वेलोसिटी. तो बेसिकली यहाँ पर जो xt ग्राफ होगा वो हमें स्पीड या फिर वेलोसिटी हमें एक तरह से ये स्पीड या वेलोसिटी की वैल्यू हमें देगा. तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के हम ग्राफ देखेंगे xt ग्राफ्स. अगर यहाँ पर ये लाइन इफ़ दिस लाइन इज़ पैरेलल टू टी एक्सिस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस लाइन इज़ पैरेलल टू टी एक्सिस, तो उस कंडीशन में इसका मतलब क्या है कि टाइम बढ़ता जा रहा है यहाँ से बट पोजीशन सेम रह रही है. तो इट मीन्स बॉडी इज़ एट रेस्ट, कि बॉडी किस में है, रेस्ट में है. क्योंकि टाइम तो बढ़ता जा रहा है पर पोजीशन एक ही. अगर बॉडी मूवेबल होती है यहाँ पर तो उसकी पोजीशन भी चेंज होती रहती है, बट इट इज़ नॉट हियर. और स्लोप यहाँ पर tan थीटा tan 0 हो जाएगा. तो ये क्या इंडिकेट करता है कि बॉडी रेस्ट में है. सेकंड, अगर यहाँ पर xt ग्राफ इस टाइप से आ जाता है स्ट्रेट लाइन जो दोनों एक्सिस को एक ही वैल्यू हमें देगा और ये यहाँ पर एंगल थीटा बना हुआ है तो इसका स्लोप हम tan थीटा से फाइंड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया है. और अगर ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आता है, कर्व नहीं आता है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, यूनिफॉर्म मोशन और कांस्टेंट वेलोसिटी. और या फिर हम ये बोल सकते हैं कांस्टेंट अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0. तो इस तरह से हम यहाँ पे tan थीटा से भी फाइंड कर सकते हैं स्लोप या फिर इन पोजीशन से भी कर सकते हैं, x2 और ये x1, t2, t1. तो वी कैन यूज़ बोथ द वे, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1. और ये हमें देगा वेलोसिटी की वैल्यू, वेलोसिटी और स्पीड. तो यहाँ अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है यहाँ पर तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर इस ग्राफ को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर थर्ड ग्राफ में तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जितना टाइम बढ़ता जा रहा है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट उतना ही एक तरह से कम होता जा रहा है. यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा होगी और धीरे धीरे अगर हम इस पोजीशन पे देखें तो वैल्यू कम, यहाँ पर और कम हो जाएगी. तो यहाँ पर थीटा क्या हो गया, एक तरह से ग्रेटर देन 90 डिग्री. तो उस कंडीशन में tan थीटा नेगेटिव हो जाएगा. तो यहाँ पर वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगी, स्लोप से ही निकाल सकते हैं हम यहाँ पर जो यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा और वेलोसिटी कांस्टेंट होगी पर नेगेटिव होगी. क्योंकि बॉडी धीरे धीरे इस टाइम पर बॉडी किस में आ रही है, रेस्ट में आ रही है. डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है इस एक्सिस पर. तो ये भी 0 एक्सेलरेशन इंडिकेट करता है बट इट इज़ इंडिकेटिंग पॉजिटिव वेलोसिटी. दोनों ही कांस्टेंट इंडिकेट कर रहे हैं और 0 एक्सेलरेशन बट हियर वेलोसिटी इज़ पॉजिटिव और यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी.
और अगर पोजीशन टाइम ग्राफ यहाँ पर एक कर्व टाइप में आ जाता है स्ट्रेट लाइन ना होके, और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जितना अगर आप ध्यान से देखें इस कर्व को, तो अगर हम इसे यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाना चाहें तो ये इस टाइप से आएगी। तो इट मीन्स कि अगर हम tan थीटा यहाँ पर टाइम के साथ डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब कर्व इस लाइन पर आना चाहिए बट इस लाइन पे ना आकर वो क्या हो रहा है, एक तरह से डिक्रीज़ होता जा रहा है। तो ये इस टाइप का जो कर्व है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इसमें वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है टाइम के साथ। जितना टाइम बढ़ता रहेगा वेलोसिटी डिक्रीज़ होती रहेगी। तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन शो करता है, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज़ होना मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर फाइनल वेलोसिटी कम होती है इनिशियल वेलोसिटी से तो इट मीन्स ए इज़ नेगेटिव, विच इज़ इंडिकेटेड बाय दिस कर्व। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है और नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अलग से भी आ जाते हैं इस टाइप के कर्व कि व्हाट डज दिस टाइप ऑफ कर्व रिप्रेजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्व होता है फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। और अब ये अगर कर्व इस टाइप से है तो यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन ना होके इट इज़ लाइक अ कर्व। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, tan थीटा इंक्रीज़ हो रहा है टाइम के साथ। मतलब यहाँ पर अगर हम ये इधर से एंगल बनाएं और ये वाला एंगल बनाएं तो वी कैन सी क्लियरली कि ये जो एंगल है इट इज़ मोर देन दिस। तो यहाँ ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन इंडिकेट करता है। पर यहाँ पर जैसे कि अभी हमने देखा है एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो एक तरह से जितने भी पोजीशन टाइम कर्व हैं वो हम सब देख चुके हैं। तो मेनली ये 5 ही होता है, तो हम इसको एक ही ग्राफ में भी प्लॉट कर सकते हैं। ये यहाँ पर टाइम हो जाएगा, टाइम को हम सेकंड या मिनट जो भी है उसमें लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट मीटर सेंटीमीटर वटेवर किलोमीटर जो भी हम यहाँ पर यूनिट भी लिख सकते हैं। तो ये कर्व 1 क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग जीरो वेलोसिटी, मतलब रेस्ट में है बॉडी। और कर्व 2 रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी, और ये कांस्टेंट बट नेगेटिव वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी कम होती जा रही है। और ये यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है दोनों कंडीशन में। अब अगर इस टाइप से कर्व है तो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन और एक तरह से नेगेटिव एक्सेलरेशन। और ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन इंडिकेट करता है बट इट इज़ इंडिकेटिंग पॉजिटिव एक्सेलरेशन। So thank you. Hope you understand the concept of position time graph. नेक्स्ट वीडियो में फिर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्कस करेंगे। तो सब्सक्राइब, share and like the video if you understand the concept. Thank you very much.